सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में विधानसभा के चुनाव 2026 में होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अप्रैल मई महीने के अंदर में वेस्ट बंगाल के अंदर में ये चुनाव होंगे। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में कल ममता बनर्जी जी ने एक शहीदी दिवस नाम से एक रैली की और 1993 में 13 लोग मारे गए थे। इसलिए ममता बनर्जी जी की टीएमसी हर साल ये मनाती है शहीदी दिवस। ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है। अब लाखों की संख्या में लोग तो आए थे, भीड़ तो थी वहां पे, लेकिन ममता बनर्जी जी के कुछ बयान से दोस्तों वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। उन्होंने कल वहां पे इतनी संख्या में लोग थे तो वहां पे कहा कि बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू है, नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है, वो हम पश्चिम बंगाल के अंदर में लागू नहीं होने देंगे। जबकि ये पूरी तरह से दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवा रही है। फिर भी ममता बनर्जी जी अपने लोगों को कह रही है कि बिहार के अंदर में जिस तरीके से 40 लाख वोटरों का नाम काटा गया है अब तक, वैसे ही वेस्ट बंगाल में षड्यंत्र के तहत में भाजपा नाम कटवाना चाहती है वोटरों का। एक तरीके से वो गुमराह कर रही है। पहले तो आप ये बयान सुनिए दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छोड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छोड़ा के ले आया। अरे जो आइन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। আমি আগের বার বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই, তাই আপনাদের গায়ে কিচ্ছু হাত দিইনি, কেউ দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী মারা গেছে, হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসকে আপনারা মেরে ফেলেছেন, আমরা তাও হাত দিইনি। আর এবারে স্লোগানটা হবে জব্দ হবে, জব্দ হবে, স্তব্ধ হবে। सुना? तो ये ममता बनर्जी जी कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम घेराव कर लेंगे, लेकिन ये हम कंडक्ट नहीं करने देंगे बंगाल के अंदर में एसआईआर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने राइट्स के तहत में संशोधन करते रहता है दोस्तों। वोटर लिस्ट अपडेटेड लास्ट टाइम हुई थी 2003 में और हर 10 साल में ये होता है, लेकिन 2013 में ये हुआ नहीं था। और अब जब हो रहा है तो ममता बनर्जी जी को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी जी ने ये बात तो बहुत सही कही कि 40 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से, नई वोटर लिस्ट से कटा गया है बिहार के अंदर में, लेकिन क्यों कटा गया ये लोगों को नहीं बताया। लोगों को एक तरीके से गुमराह किया गया। तो इस 40 लाख वोटरों में मैं आपको बताता हूं 1.59% जो लोग थे पूरा बिहार के वोटर लिस्ट में, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु होने के बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट में था, तो इलेक्शन कमीशन ने वो काटा है नाम। 2.2% जो लोग बिहार छोड़ के परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरे राज्य के सिटीजन्स बन चुके हैं, उनके नाम काटे गए हैं। जो पहले यहाँ पे रहते थे, अब वो यहाँ पे छोड़ के चले जा चुके हैं और कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ में, उनके नाम काटे गए हैं। प्लस 0.79% वोटर्स के नाम काटे गए हैं जिनके पास से एक से अधिक ज्यादा वोटर कार्ड पाए गए हैं। जो जिनके पास में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने पाया कि किस तरीके से धांधली हुई है वोटर लिस्ट में, किस तरीके से वहां पे 2-2, 3-3 वोटर कार्ड वाले भी लोग वहां रहते नहीं थे, लेकिन उनके नाम पे वोटर कार्ड बन के तैयार थे। तो ये जब सामने आया था इलेक्शन कमीशन का, तभी इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया था कि पूरे भारत के अंदर में वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे हम। और आपको बता दूं ये 40 लाख का आंकड़ा इसीलिए आया है बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में। जो मर चुके हैं, जो बिहार छोड़ के हमेशा के लिए जा चुके हैं, उनका ही नाम काटा गया है, किसी और का नहीं काटा गया है। तो ममता बनर्जी जी को एक्चुअल में डर ये सता रहा है कि पिछली बार विधानसभा के जो 2021 में चुनाव हुए थे, उस वक्त में ममता बनर्जी जी की पार्टी को वोट मिले थे 2 करोड़ 89 लाख।
जबकि बीजेपी को उस वक्त में मिले थे 2,29,00,000। टोटल जो डिफरेंस था दोस्तों मोटा मोटा 60 लाख वोट का था। और बिहार जैसे राज्य में अगर 40 लाख वोट काटे गए हैं तो बंगाल में सोचिए कितने वोटरों के नाम काटे जाएंगे, क्योंकि वहां पे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का एक तरीके से दबदबा हो चुका है दोस्तों। आज की डेट पे वो एक मेजोरिटी चंक है वोट बैंक का, जो एक तरफा ममता बनर्जी जी को वोट देते हैं। और कई बांग्लादेशी जो पकड़े जाते हैं सबके पास में दोस्तों वेस्ट बंगाल के ही आधार कार्ड और वोटर कार्ड मोस्टली पाए जाते हैं। और पूरे भारत से जब बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के भारत बाहर भेजा जा रहा, फेंका जा रहा बांग्लादेश की बॉर्डर में, तो ममता बनर्जी जी ने यह दाव चला कि वो बीजेपी को एंटी बंगाली प्रूफ करने के लिए शुरू कर दिया उन्होंने मुहिम, और कह रहे थे कि बंगालियों के खिलाफ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता के बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि कल ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बांग्लादेश से आए जितने भी रिफ्यूजीज थे 1975 के वक्त में, उन लोगों के लिए जगह अलॉट करने की बात की है कि उनको जमीन जगह दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो बंगाल से जो रेफ्यूजीज आए थे वो बंगाली ही है दोस्तों मोस्टली। तो ममता बनर्जी जी का जो ये आरोप था ये पूरी तरह से पंचर हो चुका, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में रैली थी, जहां पे उन्होंने क्लियरली कह दिया कि किसी भी घुसपैठियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी विदेशी भारत के अंदर में घुसा है वो अभी समझ जाए, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो खदेड़ खदेड़ के हम सबको भेजेंगे, फिर किसी का बाप नहीं बचा पाएगा। एक तरीके से इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट पे ही टीएमसी जीतते आ रही है बहुत वक्त से दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर में, क्योंकि टीएमसी का वोट परसेंटेज अगर देखने जाए तो 48% था 2021 विधानसभा के चुनाव में। बीजेपी का अगर वहीं पे हम देखने जाएं तो बीजेपी को उस वक्त में मिले थे कितने 38% समथिंग। तो 10% का वोट शेयर का डिफरेंस था टीएमसी और बीजेपी में, जिसमें से मान के चलिए 25% वोट शेयर खाली एक तबके के वोट बैंक से ही मिलते हैं ममता बनर्जी को, और वो फिक्स्ड है हमेशा के लिए कि 25% तो 25 से 30% तो खराब से खराब स्थिति में भी ममता बनर्जी के साथ में हमेशा रहेंगे। तो ममता बनर्जी जी को इस बार डर सता रहा है कि बिहार की जैसी एसआईआर की प्रक्रिया अगर बंगाल में शुरू हुई, जो कि अब बहुत जल्द 1 अगस्त से कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएगी शायद, तो अगर शुरू हुई तो कई वोटरों के नाम काटे जाएंगे, जो मृतक होंगे, जो मर चुके होंगे उनका नाम काटा जाएगा, जो बंगाल छोड़ के दूसरे राज्यों में परमानेंट सिटीजन बन चुके हैं उनके भी नाम काटे जाएंगे, जिनके पास में 2-2, 3-3 वोटर कार्ड है उनके भी नाम काटे जाने चाहिए। भाई कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना, भारत धर्मशाला थोड़ी है। और आप देखिए पूरे भारत के अंदर में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की समस्या है, उन सबके पास मोस्टली एक ही तरीके की आइडेंटिटी कार्ड मिलती है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, वो भी वेस्ट बंगाल का। पूछो तो साले कहते हैं कि हम मालदा से आए हैं, हम मुर्शिदाबाद से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बॉर्डर के अंदर में जब भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं तो उनके पास में भी भारत का और बांग्लादेश का दोनों के डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं कई बार। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में शुभेंदु अधिकारी ने भी एक रैली शुरू की है दोस्तों कल आसानसोल से। आसानसोल के वहां पे उत्तर कन्या नाम से एक रैली ऑर्गेनाइज की बीजेपी ने, जिसको लीड शुभेंदु अधिकारी खुद कर रहे थे। और महिलाओं के खिलाफ में जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो पूरे भारत में सबको पता है। अभी हाल ही में जो कॉलेज के अंदर में कांड हुआ जिसमें टीएमसी के एक स्टूडेंट विंग का एक बंदा का नाम आया था और साथ में इसके और भी कुछ लोग थे, वो मुद्दा भी दब गया। संदेश खाली सबको पता है किस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए जाते थे। मुर्शिदाबाद में जो अभी हमले हुए थे हिंदुओं के ऊपर में, हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया, हिंदुओं के घर जलाए गए, घर लूटे गए, वहां पे मंदिर के तोड़े गए, मंदिर भी तोड़े गए। इसके खिलाफ ममता बनर्जी जी के पास में कोई जवाब है ही नहीं, इनकी पार्टी के पास में। फिर 25,000 टीचर्सों की भर्ती को लेकर जो घोटाला सामने आया था, अभी हाल ही में जो बवाल कटा था वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो अभी रिसेंट में दौरा हुआ था दुर्गापुर में, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बंगाल के अंदर में करप्शन और सिंडिकेट बाजी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आज कोई भी काम यहाँ पे शांति से सीधे रास्ते से होता नहीं है। और जो इलीगल घुसपैठी और बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो इस तरीके से क्राइम करते हैं
कि बंगाल के अंदर में क्राइम रिकॉर्ड बढ़ चुका है, ऑल टाइम हाई है। तो ममता बनर्जी जी का आपने ये बयान सुना था। अब आपको बताता हूं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी जी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के सांसों पे पल रही है। 2026 के अंदर में ममता बनर्जी जी की पार्टी शहीद होने जा रही है। ये जो शहीदी दिवस में आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में ये बातें कर रहे थे, तो 2026 में उनकी खुद की पार्टी शहीद होने जा रही है। ये शुभेंदु अधिकारी का बयान है। शुभेंदु अधिकारी इस तरीके से दोस्तों अभी लीड कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज कर दिया ममता बनर्जी को। 2021 में जिस तरीके से नंदीग्राम से हराया था ममता बनर्जी जी को, जिसके बाद में ममता बनर्जी जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़के जीती थी अपना मुंह बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए। तो इस बार शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि 2026 में हम टीएमसी को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि वोट डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है दोस्तों, 60 लाख का ही है। और ये 60 लाख वोट्स में कई सीटों की डिफरेंस हमने देखी है। 233 या 35 सीटें टीएमसी को मिली थी और बाकी की 77 सीटें दोस्तों मिली थी, 213 सीटें मिली थी दोस्तों टीएमसी को और 77 सीटें मिली थी बीजेपी को। जबकि बीजेपी को 2,29,000 वोट मिले थे, 2,29,00,000, और टीएमसी को मिले थे 2,89,00,000। तो ये जो 60 लाख का वोटिंग परसेंटेज है, उसमें से कई मृत्यु के नाम काटे जाएंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव जब हुए थे बंगाल के अंदर में, तो हमने देखा किस तरीके से बैलेट को लेके कई बैलेट नदी में पाए गए हैं दोस्तों। लोगों को धमका बुझा के वहां से भेज दिया जाता है, मारपीट की जाती है, दंगे फसाद सबको पता है। जब वहां पे लोकल पंचायत के चुनाव होते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, तब सेंट्रल फोर्सेस को बुला के वहां पे चुनाव करवाना पड़ता है। तो ये हाल है वेस्ट बंगाल के अंदर से। एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही चल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि ममता बनर्जी जी एक तरीके से यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में डिक्टेटरशिप की तरह ही ऑपरेट कर रही है। नहीं तो कोई इलेक्शन कमीशन को ऐसे कैसे धमकी दे सकता है? कैसे कोई बोल सकता है कि वैकअप बिल को हम वेस्ट बंगाल के अंदर में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल है दोस्तों। ये जो कानून बना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बना है, तो इसमें स्टेट का तो कोई अफेयर ही नहीं है भाई। आपको तो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। जो बॉर्डर एरिया बांग्लादेश के साथ में भारत का, वो 4,000 किलोमीटर का है दोस्तों। सब जगह फेंसिंग हो चुकी है। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हमें 590 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है, जहां पे बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है, वो पूरी तरह से खुला है, क्योंकि ममता बनर्जी जी वो जगह नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को फेंसिंग करने के लिए। तो भारत के अंदर में ये जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, एक तरीके से ये जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर क्रिएट कोई कहीं से हो रहा है तो वेस्ट बंगाल से हो रहा है। ममता बनर्जी जी ये प्रूफ करने के अभी चक्कर में है कि बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर से। पूरे बंगाल के लोग ये अच्छे से जानते हैं कि कहीं से भी बंगालियों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, फिर वो चाहे गुजरात हो, फिर वो चाहे राजस्थान हो, फिर वो चाहे दिल्ली हो, फिर वो चाहे हरियाणा हो, फिर वो कोई भी राज्य हो। बंगाली जहां भी है वेस्ट बंगाल के बाहर में, वो फल फूल रहे हैं, अपनी मेहनत की काम कर रहे हैं भाई, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो बड़े एकदम सीधे लोग होते हैं, और वो बंगाल के अंदर में जो प्रॉब्लम फेस करके ही वो वहां से आए, क्योंकि बंगाल के अंदर में उनको भविष्य नहीं दिखता बढ़िया। एक टाइम हुआ करता था जब वेस्ट बंगाल भारत को लीड करता था यार, वेस्ट बंगाल जबरदस्त जीडीपी रैंकिंग में आती थी। लेकिन जब से ये कम्युनिस्टों के हाथ में पड़ा, बदतर हालत कर दी पूरे बंगाल की। उसके बाद में टीएमसी के हाथ में थोड़ा उम्मीद लगी लोगों को कि टीएमसी आई है कुछ बढ़िया करेगी, इसने तो और बदतर हो गया भाई। पूरी डेमोग्राफी वेस्ट बंगाल के इंटीरियर में आप चले जाइए, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, लगेगा यहाँ की लोकल लैंग्वेज बांग्लादेशी हो गई है क्या। तो बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल की बंगाली से थोड़ी डिफरेंट होती है। और ममता बनर्जी जी कह रही है कि बंगाली भाषियों को निकाला जा रहा है। भाई वो बांग्लादेश में अगर हिंदी भी बोली जाती तो भी उनको निकाला ही जाता, क्योंकि वो हमारे देश के है ही नहीं पहली बात तो। और भारत एक धर्मशाला नहीं है, तो हर राज्य से निकाले जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है जो इलीगल तरीके से कब्जाई हुई है उन लोगों ने। उनके बाप की जमीन तो है नहीं, उनके बाप की जमीन तो है नहीं। अभी हाल ही में सत्यजीत रे, जो कि भाई वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बंगाल के ही नहीं पूरे भारत के ताज है दोस्तों। सत्यजीत रे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, उनकी कभी मूवीज देखिएगा,
रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर जब फोड़ा गया, बांग्लादेश के अंदर में जलाया गया, तोड़फोड़ की गई। सत्यजीत रे जी का भी 10 दिन पहले जो घर तोड़ा गया बांग्लादेश के अंदर में, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। तो यही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी का राज 2026 में खत्म हो जाएगा और शहीदी दिवस बाद में अपनी पार्टी के लिए मनाएंगी ममता बनर्जी जी, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।